हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया है क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलदार पट्टी बनाता है। एक फिसलदार जो पट्टी वो बनाता है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और एक फिसलदार पट्टी बनाता है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो ये जो हम पहले इसे जो हल करेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हल करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम बाद में हल करेंगे। तो क्वेश्चन में हर कंडीशन में क्या बोला गया है कि ये जो फिसलदार पट्टी मतलब हमारी ये जो एसी है, इसका मान दोनों कंडीशन में निकालना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलदार पट्टी की लंबाई कितनी होगी, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलदार पट्टी की लंबाई क्या होगी। ये एसी का मान हमें दोनों कंडीशन में निकालना है। और जो क्वेश्चन में है, पहली जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उसके लिए 30 डिग्री का उन्नयन कोण दिया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है मतलब बीसी है वो 1.5 दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखेंगे पहले। माना कि माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलदार पट्टी की लंबाई बराबर हमने क्या मान लिया, x मीटर। ये हमने मान लिया, क्या मान लिया, इसकी लंबाई x मीटर। और दिया क्या गया है वो एक बार लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है कि जो इसकी जो लंबाई है ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, मतलब BC बराबर 1.5 मीटर, ये दिया गया है। और जो कोण है मतलब जो उन्नयन कोण ए जो दिया गया है वो 30 डिग्री है। हमें इस x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम अब देखेंगे हमें यहाँ पे लंब दिया है और कर्ण हमें निकालना है। लंब और कर्ण किसमें होता है, ये हमारा साइन थीटा में होता है। किसमें होता है, साइन थीटा में। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा लेना पड़ेगा। तब लिखेंगे, तब त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है। साइन थीटा, थीटा का मान दिया है 30, तो साइन 30 बराबर लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान हमारे पास ये दिया गया है 1.5। तो लिखेंगे 1.5 बटे कर्ण का मान है x, यहाँ पे x रख देंगे। अब साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का जो मान होता है हमारा 1/2, और 1.5 हमारा वही रहेगा, और बटे में x यही रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या कर देना है, तिर्यक गुणा करने पर x का 1 से करेंगे तो x एकम x, और 2 का 1.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा केवल 3। क्या मिल जाएगा, 3। अतः हमें इस फिसलदार पट्टी की लंबाई क्या मिली, 3 मीटर मिली। अतः लिख देंगे, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलदार पट्टी की लंबाई क्या निकलेगी, 3 मीटर है। ये हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकल आया। इसी तरह हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी फिसलदार पट्टी की लंबाई निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलदार पट्टी की लंबाई बराबर हमने क्या इस बार मानेंगे, y मीटर मानेंगे। उसमें हमने x मीटर माना था, इसमें हम y मीटर मान लेंगे। इसका पहले हम डायग्राम बना देंगे। इसमें लंबाई दी गई है, इसकी फिसलदार पट्टी की जो ऊंचाई है इसमें दी गई है 3 मीटर। कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है। और जो कोण दिया गया है वो 60 डिग्री का कोण दिया गया है। तो हमें ये वाली AC का मान निकालना है पूरा। तो हमने इसके लिए क्या मान लिया है,
y हमने मान लिया है। तो लिखेंगे अब इसमें y मीटर हमने मान लिया, और अब दिया क्या गया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है कि ए बी बराबर y मीटर, और कोण जो ए है वो दिया गया है 60 डिग्री, ये दिया गया है। और बी सी जो दिया गया है, बी सी वो 3 मीटर दिया गया है। तो हमें अब क्या करना है, अब त्रिभुज हम ए बी सी में लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में हमें लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है। लंब और कर्ण किस में होता है, लंब कर्ण होता है हमारा साइन साइन थीटा में। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है इस बार, साइन 60। लंब का मान देखेंगे 3 है, 3 लिख देंगे। कर्ण का मान ये दिया है y, तो y लिख देंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और 3 बटे में y वही रहेगा। y का √3 से गुणा कर देंगे तो y√3, और 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6। अब √3 देखेंगे यहाँ गुणा में, यहाँ जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 6√3 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हर का परमेयीकरण करना है। लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर जब भी हमें बटे में रूट वाली संख्या दिखे तो वहां पे हमें हमेशा हर का परमेयीकरण करना है। तो अब हम 6/√3 का हर का परमेयीकरण कर देंगे। लिखेंगे जो दिया गया है y बराबर 6√3, इसमें हर का परमेयीकरण करेंगे। तो हर के परमेयीकरण में क्या करते हैं, ये जो बटे में होता है इसका हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो 6 का √3 से गुणा करेंगे, 6√3, और √3 का √3 से 3, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2√3, कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। तो उस वाले में हमें क्या मिला था, उस वाले में हमें मिला था 3, और इसको हमने हल किया तो कितना मिला, 2√3। अतः क्या लिख देंगे, अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलदार पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 2√3 मीटर होगी। ये हमारा पूरा क्वेश्चन लिख आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5 वर्ष से पहले कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलदार पट्टी की लंबाई निकालनी थी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हमारी आ गई थी 3 मीटर। और फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, हमने 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जब हल किया तो इसके लिए मिली हमें 2√3 मीटर। इस प्रकार ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आसानी से हो गया।